आज का पहला प्रश्न लेते हैं, दृष्टा और कॉन्शियस में क्या फर्क है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। आप जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव लेते हैं वो कॉन्शियसनेस है। जैसे आप अपनी आंखों से कोई दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को देखने पर आपके भीतर भावनाएं आती हैं, कुछ विचार आते हैं। जो चीज आपके शरीर का इस्तेमाल करके जितने भी अनुभव लेती है और उसके बाद जो डिसीजन लेती है, इनफैक्ट हमारे जिंदा होने का एहसास, ये सभी प्रकार के एहसास आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। लेकिन ये कॉन्शियसनेस का बहुत छोटा लेवल है। एक सामान्य व्यक्ति की चेतना इतनी ही है। लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं, गहरी नींद में आप पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन उस गहरी नींद में भी आपके शरीर की बाकी गतिविधियां चालू रहती हैं, जिसे आप कॉन्शियस रहने पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपके दिल का धड़कना, आपका इंटेस्टाइन काम करना, यानी भोजन का डाइजेस्ट होना, खून का बहना। आपकी गहरी नींद में भी आपके शरीर का विकास होता रहता है। यह प्रक्रिया चालू रहती है। हो सकता है आपको कभी कभी ख्याल आता हो कि आपके शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से आप जो अनुभव लेते हैं, ये आखिर कौन है, ये क्या है। एक नॉर्मल पर्सन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म में उतर जाता है, उसके दिमाग में अक्सर इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं कि उसे जो जितने भी एहसास हो रहे हैं वह किसे हो रहे हैं। आखिर तृप्त कौन होता है और कौन तृप्त होने से रह जाता है। बार बार आपके जरिए किसी चीज की मांग होती है, वो क्यों होती है। क्या आपका जो ये शरीर है आप ही हो या आप मन हो। इस तरह के न जाने कितने सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। आपके भीतर से उठ रहे ये सभी अनुभव, सभी सवाल, ये आपकी चेतना की वजह से ही हैं। आपके विचारों की और सोचने की शक्ति दर्शाती है कि आपकी कॉन्शियसनेस कितनी है। आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से कोई भी जीव खुद के और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों को जानने, समझने और उसके कैलकुलेशन करने की क्षमता रखता है। यही कॉन्शियसनेस की शक्ति है। यानी आपका दिमाग आपके इंद्रियों के जरिए आपके बाहरी वातावरण की जानकारी इकट्ठा करता है और एक एहसास के रूप में उसका फीडबैक आपको मिलता है। हाँ, मनुष्य रूपी जीव की कॉन्शियसनेस सामान्य जीवों के मुकाबले थोड़ी अधिक होती है और यही कॉन्शियसनेस हमारे समाज के विकास का कारण बनता है। इस धरती पे मनुष्य पहला जीव है जिसकी चेतना का विकास होता चला गया। यानी आपकी चेतना के, कॉन्शियसनेस के कुछ लेवल होते हैं। अगर आप अपनी चेतना के हाईएस्ट लेवल को छू सकते हैं तो आप एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत सी ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो अनबिलीवेबल हैं। तो सिंपल शब्दों में, होश के बहुत सारे चरण हैं। इसीलिए कभी कभी किसी खास व्यक्ति का कॉन्शियस लेवल इतना अधिक होता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में चीजों को और गहरा अनुभव कर पाता है, ज्यादा लर्न कर पाता है, ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। जब एक साधक ध्यान में उतरता है तब उसकी चेतना का विकास होता चला जाता है। यानी वे अपने पहले कॉन्शियस लेवल से दूसरे कॉन्शियस लेवल तक पहुंचने लगता है, जिससे उसकी समझ प्रकृति में मौजूद सभी तत्वों के प्रति बढ़ती चली जाती है और फिर वह धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। छोटी चेतना को पार करते हुए वह बड़ी चेतना से जुड़ता चला जाता है, फिर वह परम चैतन्य से जुड़ता है। इसी दौरान जो इन सबको वॉच करता है, जो ये सभी क्रियाएं होते हुए देखता है, आपके होश को देखता है, वही दृष्टा है। दृष्टा वो है जो आपके होश को, आपके अनुभवों को, आपके एहसास को भी देखता है। वह ये जान पाता है कि आपके शरीर के माध्यम से अनुभव लिए जा रहे हैं। अनुभव लेने वाला कौन है या कोई नहीं है, ये किसे हो रहा है। दृष्टा ये सब कुछ जान पाता है। आपकी चेतना के अनंतों लेवल हैं और जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना के सभी लेवल्स को पार कर लेता है, दृष्टा के भी पार निकल जाता है, तब उसका पूर्ण मिटाव हो जाता है। सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पाने के बाद वो सब कुछ अपने आप ही छूट जाता है। उसका शरीर, उसका मन, उसके सभी अनुभव, फिर कुछ नहीं बचता और वह कुछ नहीं, वह वही हो जाता है, स्वयं ईश्वर। इसी को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, जो युगों युगों में कभी किसी बुद्ध, महावीर, नानक जैसे व्यक्ति को घट जाती है। यही फर्क है चेतना यानी कॉन्शियसनेस और दृष्टा में। अगला प्रश्न लेते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि सर, जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो कुछ देर बाद मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं वह दर्द नहीं मिटता। ध्यान करते वक्त शरीर में किसी प्रकार की जटिलता या दर्द होना,
यह शुरुआत में बिल्कुल सामान्य है, हालांकि इस पर मैंने पहले भी बोला है। असल में आप लोगों ने ध्यान को एक क्रिया बना लिया है, और जहाँ क्रिया है वहाँ उस क्रिया के विपरीत परिणाम होना आवश्यक है। आप किसी ध्यान में उतरते हैं तो अपने शरीर का सहारा लेकर उतरते हैं। आपको शरीर का बोध रहता है, इसलिए आपका शरीर अपनी परिक्रिया करता है, जबकि असल में ध्यान कोई क्रिया है नहीं। जब तक ध्यान क्रिया है तब तक वह ध्यान नहीं है। देखिए, ध्यान की शुरुआत होती है होश से। जब आप अपना होश साध लेते हो तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कोई विशेष समय निकालें और आलती पालती मारकर बैठें और फिर ध्यान में उतरें। होश तो आप अपने दिन के सभी कार्यों में साध सकते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं केवल उस कार्य में होश संभाल लें, वह भी ध्यान है। आप लोगों से मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, सब बेहोशी में है। आप बैठे हुए हैं, अचानक से कोई मक्खी आई, उस मक्खी को आपने उड़ाया। मक्खी के आते ही आपका हाथ अपने आप हिल जाता है। सब कुछ बेहोशी में है। ये सभी प्रोग्राम आपके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन अपने भीतर की ये सभी क्रियाओं को आप केवल होश पूर्वक देखने लगे कि अगर आपका हाथ हिला या आपने किसी को देखा और आपके भीतर कोई विचार आया तो वो किसे आया, क्यों आया। केवल होश साधो। ध्यान 24 घंटे के लिए अपने आप सधने लगेगा। हाँ, शुरुआत में होश साधना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास करते करते आप अपना होश साधने लगोगे। ध्यान करते समय जब आप बैठते हैं, जब तक आप बैठते हैं, उस बैठने के पीरियड में जब तक आपको अपने शरीर का बोध रहता है या आपको अपने मन का बोध रहता है, तब तक वह ध्यान नहीं है, वह केवल ध्यान का प्रयास है, जस्ट प्रैक्टिस। और वह प्रैक्टिस करते करते जब आप गहरा उतरने लगते हो, अपने ही भीतर कुछ ढूंढते ढूंढते डूबने लगते हो, उस ढूंढने में इतना आनंद आने लगता है कि धीरे धीरे आपको आपके शरीर का बोध कम होने लगता है। और जब शरीर का बोध कम होने लगता है तब आपको आपके शरीर की जटिलताएं भी आपको महसूस नहीं होती, मन की क्रियाएं भी महसूस नहीं होती। तब समझो आप ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, जब तक आपको आपके शरीर के किसी भी अंग के बारे में थोड़ा भी होश है, तब तक आपकी चेतना वहीं अटकी हुई है। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपका ध्यान केंद्रित है आपके घुटने पर, यानी आपकी चेतना आपके घुटने पर है। अगर ये दर्द आपकी कमर में है तो आपकी चेतना, या कहूँ आपका होश, या मैं कहूँ आपका ध्यान आपकी कमर दर्द पर है। तब ऐसे समय आप अपने शरीर से जुड़े हुए हैं, आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। जरूरी नहीं ध्यान करने के लिए आप किसी आसन में बैठें। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, किसी प्रकार की जटिलता है, तो आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं, या किसी आरामदायक जगह पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो अपने दिन के सभी कार्यों में केवल अपना होश साधो। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कर रहा है, आपके भीतर से कौन देख रहा है। जब आपको कोई उपलब्धि मिलती है, किसी चीज की प्राप्ति होती है, तो आपके भीतर से उसका आनंद किसे मिलता है, दुख किसे मिलता है, सुख किसे हो रहा है। केवल इसके प्रति अपना होश साधें तो आपको किसी भी आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। समझो ध्यान लगने लगा,